अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, Shahid Saab. I'm very well, thank you. Well, thank you for flying in from Chicago. From And Toronto. sorry, I'm sorry, Toronto. माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सितारे आए हुए हैं, तो कभी-कभी आँखें चुंधिया जाती हैं। पर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और हम सबको बहुत खुशी है कि आप लोग सब सारे पाकिस्तानी क्रिएटिव्स जो हैं वो एक जगह डिसेंट हुए हैं ह्यूस्टन में, ठीक है ना? तो अपॉलजीज़ फॉर द वेदर इस वीकेंड पे। तो ज़ारा थोड़ा-सा हमारी ऑडियंसेस को बताइए कि आई नो कि आपने पाकिस्तान में जर्नलिज़्म में काम किया है, फिर वहाँ से करते-करते आप एक्टिंग में आ गईं, फिर एक्टिंग से करते-करते आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गईं। तो थोड़ा-सा अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंसेस को बताइए। मेरा नाम ज़हरा नवाब है। मेरा ताल्लुक़ डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों से है। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म से मेरा वाबस्तगी रही है कुछ सालों से। करंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट कर रही हूँ निस्वा नामा के नाम से, जो शर्मीन अब्बर चुनोई फ़िल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई है बनाम फ़रज़ाना, जो कि जिसको कनाडा काउंसिल ग्रांट मिला था। और क्योंकि हमेशा से डायरेक्शन और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म सहाफ़त से एक ताल्लुक़ रहा, लेकिन एक्टिंग एक होता है ना कि जो आपके सोल को अलाइव रखता है, तो वो साथ साथ थिएटर का काम और ट्रेनिंग और एक्टिंग वो अपने लिए करती रही। जब पेंडेमिक हुई, हम पाकिस्तान में थे और वहाँ बिल्कुल सब चीज़ें बंद हो गई। बस थे कराची में, और उधर फिर नबील कुरैशी से के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, उनके लिए ऑडिशन किया और हमें खेल खेल में उनकी जो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी उससे एक फीचर फिल्म डेब्यू करने का मौका मिला। फिर जब कनाडा वापस आए तो मुझे लगता है कि वो एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है कि वहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म एस्पिनोवा, उसमें आई प्ले द मेन लीड इन एन अपकमिंग सीरीज कॉल्ड सेकंड चांस हिना। आई एम प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड द मेन लीड. So it's been some really great projects as a director and actor, and I'm very just delighted to be here and to be just talking to some incredible women and men filmmakers from our parts of the world who are making some beautiful inroads into the North American film industry. वंडरफुल, वंडरफुल। तो इतनी कम उम्री में आपने जो इतने सारे कामयाबी के झंडे गाड़े हैं तो अब ये बताइए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो ज़ारा नवाब खुद से करना चाहती हैं? मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी आती रहती होंगी आपको, माशाल्लाह आ भी रही हैं। वो क्या चीज़ है जो ज़ारा नवाब खुद करना चाहती है? मैं और डायरेक्शन के प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो जो एक आपके पास उस मकाम पे और उस कुर्सी पे बैठ के जो पावर है टू टेल द स्टोरीज दैट यू वांट टू टेल, एंड इट्स वेरी इनक्रेडिबल कि अगर एज अ डायरेक्टर आप अपने आप को मनवा सकें, और फिर फिर एज अ डायरेक्टर आप अपनी एक टीम भी बिल्ड करते हैं. So I think that's something that I did with Niswa Nama when I got that opportunity to be in a position where you could make those decisions. So putting together an all-female crew, which you don't often see. Oh, So हमारी DOP, sound, light, editor, co-director, sub, and the story is about women itself. So I think I'd really like to just कंटिन्यू डूइंग गुड प्रोजेक्ट्स और अपना जो एक पोर्टफोलियो एज अ डायरेक्टर है उसको ज़्यादा पुख्ता करूं, ताकि कहानियाँ जो हमारी कहानियाँ हैं, हमारे तरह के लोगों की कहानियाँ हैं, वो स्क्रीन्स तक पहुंच सकें. और एक्टिंग का भी बहुत शौक़ है, तो आई होप कि उस पहलू में भी आई कैन सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स दैट women who look like me can be proud of in seeing that representation on screen. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ज़ारा, आई मीन जस्ट मेन फिल्म मेकर हैव सो मच चैलेंजेस और आप औरत होके तो मुझे भी बताइए कि आपका जेंडर में क्या आप वो क्या रुकावटें आपके लिए पैदा करता है या चैलेंजेस पैदा करता है जो एज ए फीमेल फिल्म मेकर आप करना चाहती हैं? तो इसके मुख्तलिफ आई गेस एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा काम डॉक्यूमेंट्री फिल्म से है. तो उसमें अक्सर ये होता है कि जब आप कहानी ढूंढने या कहानी बताने जाते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा काफ़ी काम रिक्वायर्स मी टू ट्रैवल टू पाकिस्तान और मैं वहाँ कहानियाँ रिकॉर्ड करती हूँ, तो अक्सर आप
you're one of the only women in male spaces. It's a male-dominated industry anyway. And also a society, And a right? society. So, for example, I was doing a documentary on the history of truck art, which is called Seeking Paradise. I've done another documentary called Home Truths, which is about Afghan refugees in Pakistan and their story. So, when you're in a public domain, mostly people sitting there are men. So, you do stand out, and sometimes that can be challenging for them to open up and and for them to trust you to take you to their women then, because in all these stories I have been able to access women, but you have to go through the men, right? So it is even with truck art, like we were able to find women artisans, but they work from the home. Refugees की जो हमारी पूरी एक बहुत खूबसूरत कहानी थी, उसमें औरतें जो थी वो फिर आपको उनके वो एक दर के अंदर दाखिल होना पड़ता है उनसे बात करने के लिए, और मर्द की इजाज़त चाहिए, लेकिन उसमें फिर एक स्ट्रेंथ भी है कि बिकॉज यू आर अ वुमन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट यू कैन एक्सेस, बिकॉज सो यू कैन एक्सेस द वुमेन स्टोरीज, क्योंकि there's a comfort level, there's a trust, and it takes time to reach that point, but once you do, it is something which is why we need more women, because वो एक comfort level ही अलग होता है, right? तो वो challenges for sure है, लेकिन उनको circumvent करके अगर हम आएँ तो बहुत important कहानियाँ हैं जो वहाँ इंतज़ार कर रही हैं for us to access. Absolutely, absolutely. तो ज़ारा, माशाल्लाह से आपकी एक यंग फैमिली भी है, तो ऑन अ पर्सनल लेवल किस तरह से आप अपने टाइम को एडजस्ट करती हैं, टाइम प्लान करती हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस वीकेंड, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, और व्हाट वुड यू से टू यंग पीपल लाइक यू कि हाउ टू मैनेज दिस टाइम? I'm just so fortunate to have a tribe behind me. You know, you need to have a strong... It takes a village to It really does. It really does. And it takes a village to also nurture and care for the parents, the young parents who are now navigating this new journey as they also return to their careers. And I think as the woman supports the man as he returns to work, and he, fulfills his duties professionally. Similarly, the husband and their family also should support, and I'm very fortunate that in my case there's been just absolute care and just a celebration of my work. So of course there is some वो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप कितने देर के लिए कहीं जा सकते हैं, आपको बहुत पहले से चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, प्लान करना पड़ता है. परहैप्स वास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप नहीं ले पाते क्योंकि वो दे डोंट सूट the needs of your family at that time. There might be sacrifice cost भी है. हाँ, तो but you need to keep your priorities and your vision very clear, and these are decisions you take for yourself and your family. तो अगर आपने choose किया है to raise a family at this point, so that does definitely take precedence. But साथ साथ काम भी चल रहा है, and I'm very very lucky that I'm getting a chance to select some good projects and work with good people. I think that's always important कि आप अच्छे caring, thoughtful, intelligent लोगों के साथ काम करें. तो filmmaking is so collaborative. तो जैसे अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, and I'm getting to here, but जो डॉक्यूमेंट्री मैं बना रही हूँ उसकी एडिटिंग तो चल रही है, so I know कि there's a trustworthy person on that side whom I can be like, okay, what I'm traveling, but you have that under control. I'll be back soon, and there are days where you have to work from home, there are days you can go out into the office, so वो साथ साथ चलता रहता है. And I think a constant support, constant conversation, and camaraderie between the families that are supporting the young parents and child, and community around it. That's what's important. Absolutely. So I think आप और मैं दोनों agree करेंगे, the only enemy is time. Yeah. तो fast forwarding, I know आप हर इंसान एक किताब है, और आई थिंक हमने अभी ज़ारा नवाब के 2-3 पेज ही पढ़े हैं, ठीक है ना? तो ज़ारा, मुझे ये बताइए कि रंग फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये इनॉग्रल साल है, पहली बार हो रही है, और जहाँ तक हमने अपनी रिसर्च की है पूरे अमेरिका में ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा सहरा हम अपने सर पे सजाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका क्या
एक्सपीरियंस रहा लोगों से मिलके, ऑडियंसेस को देख के? कल भी आप थीं, आज भी आप हैं, आज आप पैनलिस्ट भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत एक फ़ख्र महसूस होता है इस तरह यहाँ मौजूद होना, ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तानी फ़िल्मों को, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स को एक अलग तरह की पज़ीराई मिल रही है, एक इम्पोर्टेंस, और ये होता है ना, एक सेंटर स्टेज पे वो लाए जा रहे हैं। इट्स इनक्रेडिबल and very well organized. I think it was at a very sweet, manageable scale with people who have brought such important works of fiction, of documentary work to the screen. So इतना अच्छा अच्छा काम देखने को मिलता है. And मुझे लगता है कि ये जो festivals हैं वो हमारे as filmmakers, ये हमारे लिए this is what our you know, what your academic conferences are like. आप सीखते हैं from sitting at the panels. You know what work is being done, what are the opportunities, how do you access these opportunities, who are the people you can collaborate with. I mean, the conversations people are having about, you know, just current work that's going on. How do you, I mean, somebody just came to me and they're like, you know, I might have potential funding for my film because I spoke to so-and-so producer at a panel yesterday. So that is the importance of festivals like this, and it's wonderful to of course be connected with the larger community which is also present, but to have at the core and center you know a big South Asian presence, Pakistani presence. तो वो एक अलग तरह की camaraderie feel हो रही है और एक अलग तरह की support, and I know that these relationships will continue beyond this festival, and I wish it absolute best. May the forthcoming years be bigger and stronger and be just celebrated throughout the country. So I'm very, very excited, and thank you for making me a part of the inaugural session. It's very special to me. It's our pleasure यार, it's our pleasure, it's our you know क्या कहते हैं, हमारी किस्मत है कि आप लोग सब जो है इतने खुले दिल से आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आई थिंक ये हमारी पहली और आखिरी कन्वर्सेशन नहीं होगी, और वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ knowing more about Zara Nawab and her projects and her work. So thank you very much, Zara. Adab. Really pleasure meeting with you. Thank you, Adab. This is really nice. All right, wonderful.